वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यह एक दूसरा चैनल है, स्टार इंडिया स्टडी का ही पार्ट है SIS सपोर्ट। तो उस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी से जल्दी सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। इस पर हम इंफॉर्मेशन वीडियो बहुत अच्छे अच्छे तरीके की वीडियो लेकर के आएंगे, तो कृपया करके इसको आपको सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है। सब्सक्राइब और शेयर तो आपको करना ही है, और वीडियो को आप लाइक कर देंगे। लाइक से हमारा एक मोटिवेशन है वो हाई होता है। तो इसके लिए आज हम जो लेकर के आए हैं आप सभी के सामने, आज हम आपके सामने जो लेकर के आए हैं वो NDA स्पेशल वीडियो है। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA के बारे में पूरी जानकारी, किस तरीके से फॉर्म फिल, कब फॉर्म फिल होता है और किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से SSB होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखना है अगर आप NDA के बारे में जानकारी चाहते हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई अदर टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपको नहीं पता है, अच्छे से अगर समझना चाहते हैं, तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। NDA, तो NDA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना। अब देखते हैं NDA डिफेंस एकेडमी, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है कहाँ। ये अगर हम बात करें, ये है खड़गवासा। कहाँ है? खड़गवासा, पुणे में पुणे में है, खड़गवासा में NDA की एकेडमी, है ना। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी है जो खड़गवासा पुणे में है। तो इसके लिए एग्ज़ाम होते हैं, और इसमें होता क्या क्या है, कब एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से इसमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसके बारे में तो जानते हैं आगे। अगर हम NDA की बात करें, NDA की स्थापना कब करी गई थी, NDA इस्टेब्लिश कब हुआ था, देखा जाए तो 7 दिसंबर 1954, 7 दिसंबर 1954 को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 दिसंबर को NDA डे मनाया जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी डे मनाया जाता है। अगर इसके हम मोटो की बात करें, तो मोटो आपको याद रखना है। मोटो है सेवा परमो धर्म। क्या है? सेवा परमो धर्म। तो हम इसको थोड़ा विश्लेषण इसके बारे में आपको कर देते हैं। क्या विश्लेषण है इसमें, देखिएगा ध्यान से। इट इज़ फर्स्ट ट्री सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड। मतलब यह है कि एकमात्र ऐसी एकेडमी है जिसमें 3 सेनाओं की तैयारी की जाती है। वर्ल्ड वेयर कैडेट्स ऑफ 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ट्रेंस टुगेदर। इन सबको एक साथ ट्रेन किया जाता है, मतलब ट्रेन किया जाता है। यहाँ पर सबकी शिक्षा मिलती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, सब कुछ होता है यहाँ पर। यहाँ अगर इस एकेडमी में आपने अगर एडमिशन बोलें तो आपने इसको सिलेक्शन ले लिया, तो आप यहाँ से ऑफिसर ही बन के निकलते हैं NDA। तो NDA के बारे में पूरी जानकारी है, और इतना जो मैंने समझाया है उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को। मोटो है सेवा परमो धर्म। आगे चलते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसका एग्ज़ाम भाई साहब कौन कंडक्ट करवाता है। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट की बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है वो है UPSC। क्या है? UPSC इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो आपको तो पता है UPSC के सारे एग्ज़ाम टाइम पर होते हैं, एग्ज़ाम पर रिज़ल्ट आते हैं, एग्ज़ाम पर जॉइनिंग होती है, सब कुछ टाइम से होता है। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, बाई एक ईयर में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है, जो कि UPSC कराती है, यूनियन पब्लिक सेक्टर कमीशन के द्वारा इसका एग्ज़ाम करवाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, थोड़ा आप जानकारी लेते हैं क्या है। अब NDA है क्या, NDA से हम किस किस साइड में जा सकते हैं, NDA किस किस के लिए है। अगर हम NDA बात करें, अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो आप NDA से जा सकते हैं। अगर आपको मिलिट्री सर्विस यानी कि आर्मी में जाना है तो आप NDA से जा सकते हैं। अगर आपको नेवल सर्विस में जाना है यानी कि नेवी एवी में जाना है तो आप भी NDA से जा सकते हैं। NDA में तीन कैडेट्स होते हैं।
एक तो मिलिट्री सर्विसेज, एयरफोर्स सर्विसेज और नावल सर्विसेज। तो एनडीए के लिए ये 3 चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर इसमें एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल, 16.5 से 19.5 साल इसकी एज लिमिट होती है। अगर इसकी हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन पास्ट 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप होने चाहिए, लेकिन पीसीएम से होने चाहिए। किससे? पीसीएम से आप 12th होने चाहिए, या 12th अपीयरिंग भी चलता है, 12th अपीयरिंग भी चलता है। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं, 11th पास करके अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं, अगर आपकी उम्र 16.5 हो चुकी है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको बता देते हैं। आगे चलते हैं। इसका एग्ज़ाम भाई साहब कैसे होता है? अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम किस तरीके से होता है? आपने फॉर्म तो भर दिया भाई साहब, अभी भी वैकेंसी चल रही है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लगभग 11 जनवरी लास्ट डेट होगी एनडीए की। सीडीएस का भी आया हुआ है, और सीडीएस का भी जल्द वीडियो आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर इसी से रिलेटेड रहता है, इसी जैसा सेम रहता है, सिलेबस भी सेम रहता है और एग्ज़ाम भी सेम ही रहता है ज़्यादातर। वो हाई स्टैंडर्ड रहता है सीडीएस, जैसे कि यूपीएससी में होता है ना, एक तो यूपीएससी और एक पीएससी, या बोलते पीसीएस, उस तरीके से रहता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होता है, तो रिटर्न में क्या होता है? एनडीए एग्ज़ाम इज कंडक्टेड ऑफलाइन। इसका एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है इन पर्टिकुलर एग्ज़ाम सेंटर्स। एग्ज़ाम सेंटर्स पर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मैथ्स गेट पेपर्स। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का होता है, एक गेट का होता है। अब इसमें मैथ्स और गेट का क्या रेशियो रहता है, किस तरीके से एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, आइएगा जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसमें सब कुछ पैटर्न हम आपको बताएंगे, क्या रहता है मैथ का, क्या रहता है, किस तरीके से। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सभी लोग, और चलते हैं हम अपनी वीडियो में, आगे देखते हैं। तो मैथ्स और गेट का क्या रहता है, कॉम्बिनेशन किस तरीके से रहता है, पेपर कितना मिलता है, टाइम कितने होते हैं, क्वेश्चन कितने होते हैं, मार्क्स, तो जानते हैं। देखिएगा, ड्यूरेशन अगर हम बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में 2.5 घंटे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 120 होते हैं, मार्क्स 300 नंबर का मैथ होता है। और जो गेट में 2.5 घंटे मिलते हैं, जिसमें 150 नंबर होते हैं, और ये 600 नंबर का होता है, 600, 300, 900। अब सबसे बड़ी बात है गेट में भाई साहब क्या आता है। मैथ्स तो हम जानते हैं, लेकिन गेट में क्या आता है, देखो मैं बता देता हूँ। गेट में जो आता है, गेट के सिलेबस की बात करें तो जो गेट में आता है, इसको न्यू पेज ले लेते हैं एक, ठीक है, आ जाएगा, न्यू पेज आ जाएगा, ठीक है। अगर हम गेट की बात करें तो गेट में आपका जीके, ठीक है, जीके में देखो जीके आ जाएगा, जीएस आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। और सबसे बढ़िया चीज़ है, आप 5th से लेकर 12th तक की, 5th से लेकर, एक और लो, आप क्लास 5th टू 12th, 5th टू 12th की आप साइंस और सोशल साइंस पढ़ लो, तो आपका जीके जीएस सब निकल जाता है। ठीक है, अब आपने भाई साहब एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, फिर क्या होगा आपका? फिर आपका होता है एसएसबी। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये इंटरव्यू होता है एग्ज़ाम पास करने के बाद में। अब इसमें भी कुछ पड़ाव होते हैं, 5 दिन का एसएसबी होता है। 5 दिन में क्या क्या होता है, इसको कब बुलाया जाता है एसएसबी में? कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन रिटर्न रिसीव अ कॉल लेटर फॉर एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू इन आ 5 डे प्रोसेस, मतलब 5 दिन का एक प्रोसेस होता है एसएसबी। तो एसएसबी में क्या क्या होता है ये जानते हैं। देखिएगा, डे फर्स्ट, आप डे फर्स्ट में आए हो, और डे फर्स्ट में आपके साथ क्या क्या किया जाना है तो वो बता रहे हैं हम। डे फर्स्ट में कुछ ज़्यादा नहीं होता। डे फर्स्ट में आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। डे फर्स्ट को अगर हम बोलें तो इस डे फर्स्ट को हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग फर्स्ट डे 3 टेस्ट विल कंडक्ट। इस दिन 3 टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एक पीपीडीटी टेस्ट होता है, जिससे पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन है ना, प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। एक होता है पीआईक्यू, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेरी बोल सकते हैं, क्वेश्चनरी बोल सकते हैं ना, जो भी चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। तो पीआईक्यू
टेस्ट होता है। तो 3 टेस्ट होते हैं, इसे स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत बोला जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में इसे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? इंटेलिजेंस टेस्ट, पीपीडीटी होता है और पीआईक्यू होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी। ठीक है, तो ये डे फर्स्ट के अंतर्गत किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ गए। इसमें क्या क्या हुआ देखो, इसमें अगर हम इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में बात करें तो आपसे पूछा जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। पीपीडीटी में पिक्चर आपको दिखाई जाएगी उस तरीके से आप, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। पहले दिन आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर जब भी आपका कोई पूछा जाएगा तो उन्हीं फॉर्म से आपके बारे में पूछा जाए। जैसे हॉबी आपकी क्या है, चीज़ें बहुत सारी हैं, हॉबी क्या है, आपका ज़िला क्या पड़ता है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आदि बातें पूछी जाती हैं। अब इंटेलिजेंस टेस्ट में होता क्या है, अब देखो डिटेल में बताते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट में होता क्या क्या है देखिएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, दिस टेस्ट कंटेंट 50 क्वेश्चंस एंड शुड बी सॉल्व इन 30 मिनट्स। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको 30 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। दिस टेस्ट चेक वेदर कैंडिडेट इज कैपेबल टू सॉल्व प्रॉब्लम इन एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल इज़ लेस टाइम। मतलब इसमें थोड़ा मैथ आता है और रीजनिंग के ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। आगे क्या होता है, पीपीडीटी क्या होता है। इस टेस्ट में क्या होता है, इन दिस टेस्ट अ साइड शोन टू कैंडिडेट्स एंड दे हैव टू राइट अ स्टोरी इन 3 मिनट। आपको एक सीन दिखाया जाएगा और उसको आपको देख करके ना एक स्टोरी बनानी है उसके बारे में। देन कैंडिडेट्स सिट इन द सेमी सर्कल, नरेट देयर स्टोरीज विदाउट वॉचिंग द स्टोरी। मतलब स्टोरी को ना देखे हुए आप उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है, इसे पीपीडीटी बोलते हैं। ठीक है, पीआईक्यू क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म इन विच यू हैव टू फिल योर बायोडाटा। आपको बायोडाटा फिल करना होता है, सीधी बात समझिए, सीधी बात समझिए, आपको बायोडाटा फिल करना होता है। डे 2 की अगर हम बात करें, किसकी, डे 2 की अगर हम बात करें तो डे 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो या तो आप पहले दिन, इसमें एक और चीज़ होती है, बहुत से बच्चे आपसे बोलते हैं, बहुत से टीचर्स आपसे बोलते हैं, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं, बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि मैं तीसरे दिन निकला, मैं दूसरे दिन निकला, मैं चौथे दिन निकला। यार हो ही नहीं सकता, इन दिन में आप निकल नहीं सकते। अगर आपसे ऐसा कोई बोलता है तो आपको बहला रहा है, फुसला रहा है। इन दिनों में आप निकल ही नहीं सकते, दूसरे तीसरे चौथे दिन आप निकल ही नहीं सकते। या तो आप पहले दिन निकल जाओगे, पहले दिन आपको बाहर कर दिया जाएगा, या फिर आप 5वें दिन बाहर होगे। ठीक है, दूसरे तीसरे चौथे दिन आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। अगर आप पहले दिन आपने पार कर लिया तो आपको दूसरा तीसरा चौथा दिन तो आपको वहाँ रहना ही है, और 5वां भी दिन रहना है। 5वें दिन आप निकल जाओगे, वैसे भी सब निकलेंगे। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद तो रिजल्ट आना है। ठीक है, वो अलग बात है कि आप नहीं करना चाहते तो आप वहाँ से आ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए, चलिएगा। तो अब इसके बाद होता है फिजियोलॉजी टेस्ट। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग सेकेंड डे 4 टेस्ट विल कंडक्ट। सेकेंड डे में 4 टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जिसमें हम एक टीएटी होता है जिसे हम थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, एक होता है वेट जिसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बोलते हैं, और एक होता है एसआरटी, इसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं, एक एसडीटी होता है जिसे सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट बोलते हैं। तो ये टेस्ट किस तरीके से होते हैं आगे जानते हैं, इन टेस्टों के बारे में जानते हैं। एक टीएटी होता है, इसको क्या देखते हैं, इन दिस टेस्ट 11 पिक्चर विल शोन। आपके सामने 11 पिक्चर शो की जाएंगी 1 बाई 1 30 सेकेंड में, एंड कैंडिडेट हैव राइट अ स्टोरी रेस्पेक्टिवली 4 मिनट्स, 12th साइड will be blank and candidate have to write on their one's choice। आपसे कोई 11 पिक्चर आपको दिखाई जाएंगी 30 सेकेंड में, आपको एक पिक्चर को देख करके कोई भी एक स्टोरी उसके बारे में लिखना है। 12th स्लाइड में है ना, 12 स्लाइड में, समझ में आ गया। ठीक है, 12वीं स्लाइड पे आपको लिखना है। आपसे 11 स्लाइड आपको दिखा दी जाएंगी और जो आपकी 12th भी स्लाइड होगी उसके बारे में आपको लिखना है, चलेगा। तो वेट क्या होता है भाई साहब, इन दिस टेस्ट 60 वर्ड्स विल बी शोन इन टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड, है ना। मतलब 60 वर्ड आपको लिखने हैं, 61 आपके सामने शो होंगे 50 सेकेंड में, 50 सेकेंड के बाद आपके सामने। एंड कैंडिडेट हैव टू राइट द थॉट कम इनटू देयर माइंड, आपके माइंड में क्या थॉट आ रहे हैं वो लिखने हैं। ठीक है,
एक SRT होता है। SRT में क्या होता है, इन दिस टेस्ट कैंडिडेट हैव टू राइट देयर रिएक्शन ऑन द सिचुएशंस 60 सेकेंड 60 है हैव सॉरी गिवन टू देम इन द बुकलेट। आपको बुकलेट पे लिखना पड़ता है SRT को। आगे SDT क्या होता है, इन दिस टेस्ट कैंडिडेट हैव टू राइट देयर ओपिनियन अबाउट देयर पेरेंट्स आई देमसेल्फ फ्रेंड एंड अदर्स इन टाइम पीरियड ऑफ 15। मतलब एक तरीके का बोला जाता है दिस टेस्ट कैंडिडेट हैव टू देयर एन ओपिनियन, जो आपके साथ जो टेस्ट दे रहे होते हैं उनके साथ में पेरेंट्स आई देमसेल्फ उनके बारे में बात करना, और एक बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन इसे बोल सकते हैं। ठीक है। डे 3 एंड डे 4 में क्या होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होता है। इसमें भाई साहब क्या क्या होता है, इसमें बहुत मज़ा आता है। थर्ड और फोर्थ दिन में आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ग्रुप में टेस्ट होते हैं। ड्यूरिंग दिस डेज फॉलोइंग टेस्ट विल कंडक्ट। इसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप प्लानिंग होता है, जो पीछे मैंने आपको बताया है एसडीटी में आपको अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में, घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं वो लिखना होता है। ठीक है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टेस्ट टास्क होते हैं, हाफ ग्रुप टास्क होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टलेस होता है, ग्रुप ऑब्स्टलेस रेस होता है, कमांड टास्क देते हैं, लेक्चरेट होता है, फाइनल ग्रुप टास्क भी इसमें किया जाता है। ये सब होते हैं। अब इनके बारे में देखते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में इसमें 2 टॉपिक आपको दे दिए जाते हैं, कॉमन टॉपिक होते हैं। इंटरेस्ट आपका जिसमें हो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ईच टॉपिक अलॉटेड 20 मिनट, ईच नो डिफाइंड, कंक्लूजन इज रिक्वायर्ड टू डिसाइडेड, है ना। अब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज क्या होता है, इट कंप्राइजेज ऑफ 5 स्टेजेस में 5 स्टेज होती हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल, रीडिंग ऑफ द नैरेटिव बाय GTO, 5 minutes to self reading, 10 minutes to individual solution एंड 20 मिनट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। इसमें आपके 5 मिनट सेल्फ रीडिंग होता है, 10 मिनट इंडिविजुअल सॉल्यूशन होता है और 20 मिनट्स इसको ग्रुप डिस्कशन के दिए जाते हैं। इसमें एक्सरसाइज होता है। ठीक है। अभी होता है ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क होता है, इसे GTO बोलते हैं। GTO जो वर्ड पीछे यूज़ किया गया है वो ग्रुप डिस्कशन टास्क होता है। तो उसके लिए देखते हैं क्या क्या है। देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट आउटडोर टास्क इन GTO, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्रॉस द मतलब एक रास्ता आपको दिया जाता है और आपको जो कुछ टाइम दिया जाता है तो उसमें आपको पार करना होता है। जैसे आपने देखा हो बहुत से मूवी सीरियल में भी आपको एक टास्क दे दिया जाता है और आपको वो पार करना होता है कुछ टाइम में, तो वो चीज़ इसमें होती है। ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क होता है। आगे चलते हैं। एक इंडिविजुअल ऑब्स्टलेस होता है। क्या होता है भाई साहब, ऑब्स्टलेस होता है। ठीक है। ऑप्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी है। इन दिस टास्क कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 10 टास्क इंडिविजुअली, ईच टास्क कंटेंट मार्क फ्रॉम 1 to 10। इसमें आपको अटेम्प्ट 10 टास्क आपको करने होते हैं, इंडिविजुअली खुद ही करने होते हैं। ठीक है। ईच टास्क कंटेस्ट मार्क, आपको पर टास्क जो होता है वो 1 से लेकर 10 मार्क्स के बीच में आपको देता है। तो ये इंडिविजुअल होता है। आगे एक ग्रुप होता है, ये इसमें ग्रुप हो जाता है। इन दिस टास्क मेंबर्स ऑफ ग्रुप विल होल्ड अ रोप एंड क्रॉस द ऑब्स्टलेस एंड कंप्लीट विद अदर टीम। मतलब टीम बना दी जाती है, मतलब टीम के हिसाब से इसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं। आप टीम में कैसा काम कर रहे हो, इस वजह से ये चीज़ें की जाती है। एक कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क में क्या होता है, इन दिस टास्क कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क विद द हेल्प ऑफ कैंडिडेट्स विच कैन बी चूज्ड बाय द कैंडिडेट इटसेल्फ फ्रॉम हिज हर ग्रुप। मतलब पर ग्रुप में इसमें टास्क में क्या होता है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टास्क, इसमें रिक्वायर करना होता है कंप्लीट टास्क, एक बोलते हैं क्वालिफाइंग नेचर है। द टास्क विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, आप हेल्प ले सकते हो, जो आपके साथ में आपका जो ये SSB में आपके साथ जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSB के जो टास्क क्लियर कर रहे हैं, आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो। कहने का मतलब ये कमांड टास्क होता है। अब किस तरीके से कमांड करते हो। लेक्चरेट क्या होता है भाई साहब, लेक्चरेट डायरेक्ट टफ नहीं होता।
In this task, a card is given to every candidate with a written on a topic and the candidate has to give a speech on it. आपको एक कार्ड दे दिया जाता है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, आप अपने हिसाब से टॉपिक भी चॉइस कर सकते हो। तो टॉपिक के बारे में आपको स्पीच देनी पड़ती है, तो इसलिए इसे लेक्चरेट बोलते हैं। आगे फाइनल ग्रुप टास्क क्या होता है? इन दिस टास्क ऑल कैंडिडेट्स हैव टू कैरी अ लोड फ्रॉम स्टार्ट एंड फिनिश। आपके ऊपर लोड रख दिया जाता है और आपको लेकर के फाइनल लाइन तक पहुंचना पड़ता है। अब हाफ ग्रुप टास्क क्या होता है? दिस टास्क इज सिमिलर टू फाइनल ग्रुप टास्क बट द ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू हाफ। इसको डिवाइड कर दिया जाता है हाफ में, इसे हाफ ग्रुप टास्क बोलते हैं। तो ये एसएसबी के बारे में है, और आप जैसे ही एसएसबी को क्लियर करते हो तो आपको 5वें दिन बाहर बोल दिया जाता है कि आप जा सकते हो। गो टू होम बोल दिया जाता है आपसे। क्या बोला जाता है? गो टू होम आपसे बोल दिया जाता है, आप घर पे जाते हो। इसके कुछ बाद इसका फाइनल मेरिट आता है। क्या आता है? फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट आता है। फाइनल मेरिट में आपके मार्क्स भी बताए जाते हैं। फाइनल मेरिट में आपके मार्क्स भी बताए जाते हैं, और मार्क्स के बाद आपका सिलेक्शन होता है। आप सेलेक्ट होते हैं, तो आप सेलेक्ट होइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे क्योंकि ये नया चैनल है स्टार्ट इंडिया स्टडी का, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करेंगे जिनको इसकी आवश्यकता है। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, बाय बाय।